कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने रामचरितमानस और मनुस्मृति को उन पुस्तकों के रूप में वर्णित किया जो समाज को विभाजित करती है और समाज में कुछ समूहों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकती है। उन्होंने आगे कहा कि ये किताबें नफरत फैलाती है और इससे देश महान नहीं बनेगा, प्रेम देश को महान बनाएगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणी के लिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बिहार सरकार से बर्खास्त करने की मांग करते हुए दावा किया है कि यह बयान समाज में नफरत फैलाता है। विश्वास ने कहा कि चंद्रशेखर की भाषा अभद्र थी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ऐसे मंत्री को अपने संगठन और मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, यह कहते हुए कि चंद्रशेखर को रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री की टिप्पणी की रामचरितमानस विभाजनकारी पाठ है। राजद और उसके सहयोगी जद-यू के बीच विभाजन का कारण बन गया है। जद-यू राजद पर दबाव डाल रहा है, यह कहते हुए कि वे राम रहीम की समग्र संस्कृति में विश्वास करते हैं, जबकि राजद टिप्पणी का बचाव कर रही है, यह बताते हुए कि यह व्याख्या का विषय है और बहस पाठ के विशिष्ट छंदों पर है। राजद की रणनीति पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक विभाजन को तेज करना है और अगले सप्ताह बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल द्वारा रामचरितमानस पर एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें शिक्षा मंत्री को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने कैबिनेट सहयोगी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के एक बयान के विवाद के लिए भाजपा द्वारा एक षड्यंत्र को जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने आरोप लगाया कि रामचरितमानस के कुछ छंद सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और इसकी तुलना उनके द्वारा लिखे गए पाठ से करते हैं। यादव ने जद-यू और राजद के नेताओं के बीच विवाद में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि महागठबंधन का गठन इसके दो शीर्ष नेताओं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने किया है, जो जनता के भरोसे पर बानी हैं, न कि बायनवीर की बदौलत। रामचरितमानस की कहानी को हिंदू साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्यों में से एक माना जाता है और आज भी व्यापक रूप से पढ़ा और अध्ययन किया जाता है। यह भारत और नेपाल के कई हिस्सों में नवरात्रि के दौरान रामलीला के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, नाटकों की एक श्रृंखला जो राम की कहानी को फिर से बताती है। कविता पाठकों को राम के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करने और उन्हें एक रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। कविता को पढ़ने और पढ़ने के माध्यम से कई हिंदुओं का मानना है कि वे पुनर्जन्म के चक्र से आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, रामचरितमानस ने हिंदू विचारों और मान्यताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता राम को एक आदर्श राजा और नैतिक गुणों के अवतार के रूप में प्रस्तुत करती है। यह सिखाता है कि राम के उदाहरण का पालन करके व्यक्ति नैतिक और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अंत में, रामचरितमानस का भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और समाज पर काफी प्रभाव पड़ा है। कविता ने कला और साहित्य के अनगिनत कार्यों के लिए प्रेरणा प्रदान की है और राम और सीता की कहानी भारत और नेपाल में सबसे लोकप्रिय और स्थायी मिथकों में से एक है। कुल मिलाकर रामचरितमानस को एक साहित्यिक कृति और आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता है और इसकी शिक्षाएं और मूल्य हिंदू धर्म और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति को आकार और प्रभावित करते हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू स्मार्ट पटना। Stay informed with the latest updates and don't forget to watch other videos related to Patna. Have a great day.